हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के वीडियोस अगर अभी तक पेंडिंग हैं तो आप उनको कवर अप करो। उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे। जब भी कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड पे मिले आप उसी समय पॉज करो वीडियो को, क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, सोचो उस क्वेश्चन के बारे में कि उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका लॉजिक अप्लाई हो रहा है, और उसकी एक बार खुद जरूर प्रैक्टिस करो। नहीं आए इन केस, या क्वेश्चन ही समझ में नहीं आए तो एक बार पूरा सोल्यूशन मैं समझाऊंगा, उसे समझो। लेकिन उसके बाद समझने के बाद कॉपी मत करो, फिर पॉज करके फिर खुद से ट्राई करो। तो बस कॉपी नहीं करना है, करनी खुद को प्रैक्टिस है, ठीक है। देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शो दैट द 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट है, ए बी सी मान लेते हैं। ये क्या बना रहे हैं? वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बना रहे हैं। पहली बात तो ये शो करो, और उसके बाद ट्राइंगल का निकाल दो एरिया। तो लेट हम पहला पॉइंट लेते हैं ए, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं बी, और तीसरा पॉइंट हम ले लेते हैं क्या? सी। √3a नेगेटिव एंड √3a पॉजिटिव। ये हमारे 3 पॉइंट्स है। अब अपन ए से बी की लेंथ निकालते हैं। ए से बी की लेंथ तो ये होगा a माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2a का स्क्वायर प्लस ये हो गया 2a का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। दैट इज ये वैल्यू मेरी कितनी आ गई? ये मेरी वैल्यू आ गई √8a स्क्वायर, √8a स्क्वायर। ये मेरे ट्राइंगल की पहली साइड है। अब मैं चाहूं तो यहाँ रूट ना लगा के मैं यहाँ ए बी स्क्वायर कर देता, तो मुझे यहाँ कहीं पे भी स्क्वायर रूट का सिंबल नहीं लगाना पड़ता, स्क्वायर रूट का सिंबल नहीं लगाना पड़ता। तो अपन इसको एक छोटा सा चेंज कर देते, क्या? स्क्वायर रूट यहां से हटा देते और यहां कर देते स्क्वायर। तो जो मेरा फाइनल आंसर है वो फाइनल आंसर क्या निकलता? यहाँ पे रूट नहीं आता, ये मेरा फाइनल आंसर आता विच इज 8a स्क्वायर। अब आते हैं किस पे? बाकी की दो साइड्स पे। बाकी की दो साइड जैसे b और c, एक साइड हो गई ab, तो अब एक साइड बनेगी bc। b और c में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। bc का स्क्वायर लिख रहे हो आप तो रूट नहीं लगेगा, सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। ये आएगा मेरा अपना, ये क्या आएगा भाई? माइनस का √3a माइनस माइनस प्लस का a हो जाएगा स्क्वायर प्लस का √3a और माइनस a का स्क्वायर। भाई x2 माइनस x1 फिर y2 माइनस y1, यही तो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस को मैं लिख दूंगा प्लस, माइनस √3a प्लस a का स्क्वायर, ठीक है, √3a प्लस a का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खोल देते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे। √3 का स्क्वायर क्या होता है भाई? √3 का स्क्वायर होता है 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस का √3a इंटू a, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। √3 का स्क्वायर 3a स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ √3a इंटू a। अब देखो ये पूरी टर्म है नेगेटिव क्योंकि माइनस लग रहा है, ये पूरी टर्म है पॉजिटिव, तो ये टर्म इस टर्म से कट गई। बचा क्या? 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 4a स्क्वायर, 4 में 3 जोड़ो 7a स्क्वायर, एक और a स्क्वायर, तो ये आ गया 8a स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई है? ये वैल्यू आ गई bc स्क्वायर की। ab स्क्वायर आ गया, bc स्क्वायर आ गया। अब निकालते हैं ac स्क्वायर, थर्ड साइड। a और c में डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक करें इसका स्क्वायर, ये हो गया 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू माइनस का √3a इंटू माइनस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इधर 3a स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 2ab। ठीक है यहां तक। अच्छा, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। तो ये पॉजिटिव टर्म है और ये नेगेटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म है और ये नेगेटिव टर्म है। 3a स्क्वायर में a स्क्वायर ऐड करो 4a स्क्वायर, इसमें 3 और ऐड करो 7a स्क्वायर, और एक और a स्क्वायर 8a स्क्वायर, प्लस 2√3a स्क्वायर इसका प्रोडक्ट, और ये माइनस का 2√3a स्क्वायर। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कट गया, मेरा आंसर आ गया 8a स्क्वायर। तो मैंने ट्राइंगल की 3 साइड्स निकाली डिस्टेंस फॉर्मूले से, और तीनों साइड्स इक्वल आ गई। तो अब मैं यहां क्या लिखूंगा, अब मैं यहां लिखूंगा सिंस AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, देयरफॉर इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती है। अब बात करते हैं इसके एरिया की। ठीक है, क्या बात करते हैं इसके एरिया की। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, क्या है साइड के स्क्वायर की वैल्यू 8a स्क्वायर। इसका दोबारा स्क्वायर नहीं करेंगे बिकॉज ये पहले से ही स्क्वायर करके वैल्यू आई है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, यहां रह गया 2, तो ये हो गया 2√3a स्क्वायर। ये मेरे ट्राइंगल का एरिया है। मैं यहां क्या लिखूंगा साथ में, स्क्वायर यूनिट्स। क्या लिखूंगा भाई, स्क्वायर यूनिट्स। ये अपने इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया है। पॉज करो और खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड करो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टिसेस। ये ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हैं। इस ट्राइंगल में जो सर्कम सेंटर होगा उसके कोऑर्डिनेट्स निकालो। एंड ऑल्सो फाइंड सर्कम रेडियस। इसका मतलब ये है कि एक सर्कल है और ये जो अपना ट्राइंगल है ये सर्कल के अंदर बन रहा है। ट्राइंगल का पॉइंट है A 8,6, दूसरा पॉइंट है B 8,-2, तीसरा पॉइंट है C 2,-2, और इसके अंदर यहां पे सेंटर है। सेंटर को मैं मान लेता हूं D। क्वेश्चन ये है कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो ये वाला जो लेंथ है, फिर ये वाली जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है, ये सारी लेंथ्स क्या हुई, ये रेडियस के इक्वल हुई। लेट D H, K बी द सर्कम सेंटर। ठीक है, अब मैं कंस्ट्रक्शन में क्या लिखता हूं, जॉइन DA DB DC। मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। क्वेश्चन में ये सब रेडियस के इक्वल है। सिंस DA इक्वल्स टू DB इक्वल्स टू DC, ये सब रेडियस के इक्वल है यार, तो फिर इनका स्क्वायर भी तो इक्वल हुआ। जब टर्म्स आपस में इक्वल है तो उसका स्क्वायर भी इक्वल हुआ। तो अगर DA स्क्वायर और DB स्क्वायर इक्वल है, अब यहां से केस 1 चालू करते हैं। 3 में से 2 को लेते हैं, क्योंकि कभी भी 3 चीजें अगर इक्वल है, 3 चीजें इक्वल है तो आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते। आप मैक्सिमम 2 चीजों को इक्वेट कर सकते हो, LHS RHS। तो D और A में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। D आपका क्या है, H, K। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आप D और B में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कट गई। इसका स्क्वायर खोलो, k स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12k। इसका स्क्वायर खोलो, k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k। k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया। 12k को यहां पे ट्रांसफर कर दो और इस 4 को यहां पे ट्रांसफर कर दो, शिफ्टिंग कर दो। 36 माइनस 4, 12k प्लस 4k। 12 और 4 को ऐड करेंगे 16k, इनको माइनस करेंगे 32। k की वैल्यू निकलती है 2। क्या आ गई भाई, k की वैल्यू 2। अब क्या करें अपन, अब अपन एक काम करते हैं, बाकी के 2 को इक्वल करते हैं। सेकेंड केस, DB स्क्वायर और DC स्क्वायर। D और B में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। H माइनस 8 का स्क्वायर, K माइनस -2।
का स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे ही डी और सी में लगाते हैं, h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करें इसको आगे, ये हो गया h माइनस 8 का स्क्वायर, ये k प्लस 2 का स्क्वायर, h माइनस 2 का स्क्वायर, और ये भी माइनस माइनस k प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म्स मेरी कट गई। अब मैं इन दोनों तरफ क्या करता हूं, स्क्वायर कर देता हूं। h स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2ab, फिर इधर h स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, ये दोनों भी कट गए। इसको इधर ट्रांसफर कर दो, 4 को इधर ट्रांसफर कर दो, ये अपन ने इसकी शिफ्टिंग कर दी। ये हो गया 12h इज इक्वल टू में 60, तो h की वैल्यू क्या आ गई 5, h की वैल्यू क्या आ गई 5, h 5 है, k 2 है, सो देयरफॉर सर्कमसेंटर दैट इज h कॉमा k, ये हो गया 5,2। सर्कमसेंटर h कॉमा k क्या हो गया 5,2। एक पार्ट तो सॉल्व हो गया, क्या चीज, सर्कमसेंटर निकालने का। अब बात करते हैं किसकी, सर्कम रेडियस की। तो जो रेडियस है वो डी ए डी बी डी सी कुछ भी हो सकता है, तो अपन कोई सा भी एक कैलकुलेट कर लो, जैसे डी ए कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन सर्कम रेडियस की। सर्कम रेडियस क्या होगा, सर्कम रेडियस के लिए अपन लिखेंगे सर्कम रेडियस r विच इज इक्वल टू डी ए, r इज इक्वल टू डी ए। तो डी ए कैसे निकालेंगे, अंडर रूट h माइनस 8 का स्क्वायर और k माइनस 6 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। h और k की दोनों की वैल्यूज पता है तो अप्लाई कर देंगे। h की जगह लिखेंगे 5 माइनस 8 का स्क्वायर और k की जगह लिखेंगे 2 माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया भाई मेरा माइनस 3 का स्क्वायर और ये हो गया माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये आ गई मेरी वैल्यू 9 प्लस 16 यानी कि अंडर रूट 25। क्या वैल्यू आ गई भाई, अंडर रूट 25 का रूट क्या होता है 5। सो रेडियस इज 5 यूनिट्स। रेडियस क्या है हमारा 5 यूनिट्स। तो ये सर्कम रेडियस है और ये सर्कम सेंटर है। पॉज करो, ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड, प्रूफ करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये किसके वर्टिसेस हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इन 3 पॉइंट से जो ट्राइंगल बन रहा है वो आइसोसेलेस भी होगा और राइट एंगल्ड भी होगा। और उसके बाद उसका एरिया निकालो। तो सबसे पहले तो मैं अज्यूम करता हूं पहला पॉइंट है मेरा A, दूसरा पॉइंट है मेरा B और तीसरा पॉइंट है मेरा C। अब मैं A और B में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा और AB स्क्वायर निकाल लूंगा। ठीक है, मैं स्क्वायर ना लगा के अंडर रूट भी लगा सकता हूं, एक ही बात होती है, दोनों चीजें करेक्ट है। तो अब इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो गया माइनस के 4 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। 16 प्लस 9, ये मेरी वैल्यू आ गई 25। किसकी वैल्यू आ गई, AB स्क्वायर की। नेक्स्ट चीज अब निकालते हैं अपन B और C के स्क्वायर को। तो ये कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर और ये माइनस 4 का स्क्वायर। 9 प्लस 16, तो BC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है 25। देखो दोनों इक्वल आ गए, यानी कि आइसोसेलेस तो मैंने अभी प्रूफ कर भी दिया। अब लास्ट A और C में डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 और साथ में फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, माइनस 7 और माइनस का 1। तो ये हो गया मेरा 49 प्लस 1। तो AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 50। AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 50। दो साइड्स इक्वल है तो ये राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है
और दो साइड्स के स्क्वायर का टोटल तीसरे के बराबर है तो ये राइट ट्राइंगल है। सिंस ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, इट इंप्लाइज ए बी इज इक्वल्स टू बी सी एंड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल है? ए सी स्क्वायर के। चेक कर लो, 25 ऐड करो 50 तो आ रहा है। सो देयरफॉर इट इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्या है ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्राइंगल भी है, दो साइड इक्वल तो आइसोसेलेस। पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो रहा है, इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल विथ कौन सा एंगल 90 होगा? सबसे बड़ी साइड के सामने वाला। ये सबसे बड़ी साइड है, इसके सामने आता है एंगल बी विच इज 90 डिग्री। मतलब ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, ठीक है? इस तरीके का राइट एंगल ट्राइंगल है ये ए बी सी। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब मुझे इसका एरिया भी निकालना है, लिखा है ना ऑल्सो फाइंड एरिया। तो अब एरिया कैसे निकालें? देखो, आपने ए बी स्क्वायर क्या निकाला है? ए बी स्क्वायर निकाला है 25। इस हिसाब से मेरी ए बी की लेंथ हो गई 5, ठीक है। आपने बी सी स्क्वायर क्या निकाला है? बी सी स्क्वायर भी आपने निकाला है 25। तो इस हिसाब से मेरी बी सी की लेंथ भी क्या हो गई है? 5। यानी कि मेरे पास बेस आ गया और मेरे पास हाइट आ गई। तो अब मैं एरिया कैसे निकालूंगा? एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हो गया हाफ इंटू 5 इंटू 5, तो हो गया 25/2 स्क्वायर यूनिट्स। 25/2 स्क्वायर यूनिट्स। ट्राइंगल आइसोसेलेस भी है, राइट एंगल भी है और ये इसका एरिया है। क्लियर? इजी है। तो क्वेश्चंस की सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। कोई डाउट है आप वीडियो दोबारा देखो, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।